हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा कि पब्लिक स्पीक से रिलेटेड हम छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं, तो आपने समझा कि कुछ चीज़ें का ध्यान रखना होता है हमें अपनी पब्लिक स्पीकिंग में, हमने अपनी स्पीच में या अपने कोई प्रेजेंटेशन जब भी कर रहे हो। तो आज की जो आपकी वीडियो होगी, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम बात करेंगे कि कुछ एक पहला सब्जेक्ट था जिसको हमें ध्यान रखना है अपनी स्पीच के अंदर, स्टोरी टेलिंग। देखिए, स्टोरी कहानियाँ सबको सुनना पसंद होता है साथियों। आपने बहुत बड़े बड़े स्पीकर देखे होंगे, अपनी जो स्पीच होती है या अपनी जो प्रेजेंटेशन होती है, बहुत कुछ मैनेजर्स होते हैं कंपनियों में, या बहुत बड़े अच्छे अच्छे लीडर होते हैं जिनको कुछ चीज़ें समझाने का, प्रेजेंटेशन करने का मौका मिलता है, तो वो अपने मैसेज को स्टोरी के माध्यम से समझाते हैं साथियों। लेकिन उसी के साथ साथ कुछ चीज़ें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना है अपनी स्पीच के अंदर, कि हमें स्टोरी जो बोलनी है वो किस तरह की है होनी चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़ हमें इनरोल करनी चाहिए, जिससे ऑडियंस अच्छे से हमारे मैसेज को भी समझ पाए, स्टोरी के माध्यम से हम समझा पाए। तो बिना देर किए बात करते हैं क्या 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 चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें इनरोल करनी चाहिए अपनी स्टोरी में। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि हमें इस अपनी स्टोरी को लोगों से, मतलब लोग इसको इंटरेस्ट करें, लोग उसको पसंद करें, इस तरह की कोई कहानी रखनी चाहिए साथियों। दूसरा, हमें अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टोरी, जो सब्जेक्ट हम समझाना चाह रहे, मान लो हम समझाना चाह रहे तो किसी क्रिकेट के बारे में, और बात कर स्टोरी सुनाने लगे किसी फिल्म की, तो लोग उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे साथियों। तो हमें अपने सब्जेक्ट पर भी ध्यान देना है, साथ साथ उसी रिलेटेड स्टोरी भी बतानी है। ठीक है साथियों। अगली चीज़ है कि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें अपनी स्टोरी ऐसी रखनी है अपनी चीज़ के अंदर जो हमारी ऑडियंस उसको अच्छे से रिलेट कर पाए, अच्छे से समझ पाए, क्योंकि उनके दिमाग से ना उतरे। ठीक है, क्योंकि लोग फैक्ट फिगर्स भूल सकते हैं, लेकिन कहानी कभी याद नहीं रखते। आपकी शक्ल भूल सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई अच्छी सी कहानी सुनाई होगी तो उसको हमेशा याद रखेंगे। दूसरी बात, अगली बात क्या होती है कि हमें हमेशा अपनी स्टोरी स्मॉल, छोटी और सिंपल, मतलब बिल्कुल साधारण, जो आसानी से समझ में आ सके लोगों के, इस तरह की हमें स्टोरी रखनी है। और दूसरी बात कि स्टोरी में ज़्यादातर कोई डिटेल्स, कोई फैक्ट्स, कोई मतलब ज़्यादा डिटेल्स में, गहराई में नहीं जाना चाहिए हम लोगों को। तो उससे क्या होता है कि ऑडियंस जो है, सामने वालों को जो हम बात समझा रहे हैं वो समझ में नहीं आ पाती, डिटेलिंग में जब चले जाते हैं। स्टोरी हमारी छोटी होनी चाहिए, सिंपल, जैसे ऊपर बताया, सिंपल एंड स्मॉल स्टोरी। तो अगली बात कि सबसे ज़्यादा हमें अपने मैसेज पे ध्यान रखना है साथ साथ, कि जैसे हम स्टोरी बीच में कह रहे हैं, तो उसके बीच बीच में जो हम बात बताना चाह रहे हैं, जो बात समझाना चाह रहे हैं, तो उस पर भी ध्यान रखना। मैसेज, फिर स्टोरी, फिर मैसेज, फिर स्टोरी, तो इस तरह हमें उसको फॉलो बना के चलना होता है साथियों। उसी से ऑडियंस अच्छे से रिलेट कर पाती है और हमारी बात ऑडियंस तक अच्छे से पहुंच सकती है और वो अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है साथियों। अगली बात क्या है कि हमें हर स्टोरी के अंदर कोई ना कोई फैक्ट फिगर या लेसन, कोई लेसन या कुछ लोगों को इनरोल कर सकते हैं, जिससे लोग अच्छे से रिलेट कर पाए। कोई मैसेज हो जिसे अच्छे से समझ पाए, या कोई लेसन टॉपिक हो जिससे ऑडियंस अच्छे से सुन पाए और उसको याद रख पाए। ठीक है साथियों। और अगली बात इसी के साथ साथ कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, जब हम कहानी सुना रहे हैं तो हमें उस कहानी को बिल्कुल, मतलब फील करके, महसूस करके, हाँ मैं ही उसी में, मतलब एक कैरेक्टर हूँ, इस तरह से, कि जिससे खुद हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे हाथों के एक्सप्रेशंस और हमारी हरकतें, हमारे चेहरे के जो, मतलब चेहरे के जो भाव हैं, वो हमारी स्टोरी से रिलेटेड होने चाहिए। उसी से एकदम से ऑडियंस बहुत अच्छे से रिलेट कर पाती है, अच्छे से समझ पाती है, सुन पाती है। तो और सबसे अगली बात और सबसे अहम बात, कि हमें अपनी स्टोरी को, जब हम स्टेज पर जा रहे हैं या कहीं प्रेजेंटेशन कर रहे हैं खड़े होकर, या बता रहे हैं, मीटिंग में बता रहे हैं, तो वहाँ याद ना करना पड़े। हमें अपने स्टोरी को पहले से अपने दिल से याद करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें दिल से याद नहीं होगी और वहाँ हम सोचने लगेंगे, आ ई ऊ ची पी करने लगेंगे और सोचेंगे, तो बिल्कुल गलत इम्पैक्ट पड़ता है ऑडियंस पर। ठीक है साथियों। तो हमें स्टोरी को अपनी बहुत बढ़िया से याद करनी चाहिए, पहले से हमें याद होनी चाहिए, या अपने से कोई रिलेटेड स्टोरी हो तो वो खुद से याद आ जाती है। तो ठीक है साथियों। और अगली बात, 3-4 बात ऐसी होगी जो हमें स्टोरी टेलिंग के अंदर बिल्कुल नहीं करनी होती है।
बिना देरी किए वो चीज़ें भी अभी इसी टॉपिक में ख़त्म करते हैं। तो वो उसके लिए चलते हैं। सबसे पहली चीज़ कि एक टॉपिक के ऊपर या एक सब्जेक्ट के ऊपर हमें एक या दो से ज़्यादा स्टोरी नहीं कभी बोलनी चाहिए। अगर हम एक या दो से ज़्यादा स्टोरी इनरोल करेंगे तो मतलब जो ऑडियंस है हमारी वो अगली स्टोरी सुनेगी, पिछली भूल जाएगी। पिछले मैसेज हमने क्या दिया वो चीज़ भूल जाएगी। अगर एक दो मैक्सिमम तीन, बस एक या दो से ज़्यादा हमें स्टोरी नहीं रखनी चाहिए अपने मैसेज के अंदर। एक या दो स्टोरी, वो भी एक एक दो दो तीन मिनट की, तीन तीन मिनट की, और बीच बीच में मैसेज। ठीक है साथियों, तो कभी भी दो या तीन स्टोरी से ज़्यादा अपने स्पीच में, हमारी स्टोरी टेलिंग में नहीं रखनी है। ठीक है साथियों। और अगली बात, जो लोगों को समझ में ना आए तो हमें उस तरह के शब्द या उस तरह का टॉपिक बिल्कुल यूज नहीं करना है अपनी स्टोरी में। सारी वही चीज़ें यूज़ करनी है जो लोग अच्छे से समझ पाएँ और उनको समझ में आ सके। क्योंकि हमें आलतू फालतू की चीज़ जो होंगी तो उसको बिल्कुल हटा देना है कहानी में से। जो सामने से लोग अच्छे से समझ पाए वही चीज़ें हमें अपनी स्टोरी में इनरोल करनी है। तो अगली बात, हमें अपनी स्टोरी के अंदर कोई ज़्यादा डिटेल्स नहीं रखनी है बिल्कुल भी, कभी भी। हाँ, हम अपनी स्टोरी के अंदर एक या दो करेक्टर, एक दो पर्सन यूज़ कर सकते हैं, खुद की अपनी इनरोलमेंट कर सकते हैं, या एक कोई कैरेक्टर किसी का, किसी पर्सन को, किसी आदमी को इनरोल कर सकते हैं सामने से नाम ले करके। ठीक है, एक या दो पर्सन चीज़ों को हमें ज़रूर इनरोल करनी चाहिए। इससे ज़्यादा, एक या दो से ज़्यादा कभी इनरोल नहीं करनी चाहिए। उससे ज़्यादा करेंगे तो ऑडियंस के सिर से उतर जाएगी, बात समझ में नहीं आ पाएगी। दूसरी बात कि हमें बस स्टोरी से अपने मैसेज पर ध्यान देना है। स्टोरी नहीं सुनानी है। जो हमें सामने मैसेज अपना कन्वे करना है ऑडियंस के साथ, तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं भूलनी है और इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना। अगर ये चीज़ें आपने अपनी स्टोरी में ध्यान रख ली तो आपकी स्पीच बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। मतलब आपके स्टोरी में चार चांद लगने वाले हैं। तो साथियों, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इससे पहले कि अगली वीडियो में बात करेंगे, जैसे अगला टॉपिक आएगा कि जैसे पिछली वीडियो में बताया था 4-5 टॉपिक पर बात की थी। तो पहले स्टोरी टेलिंग, फिर कल की वीडियो में बात करेंगे हम बॉडी लैंग्वेज। हमारा बॉडी लैंग्वेज किस तरह का होना चाहिए जब हम कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, या कोई अपनी स्पीच कर रहे हैं, या कोई अपनी मीटिंग में कोई अपने लोगों को समझा रहे हैं। ठीक है साथियों, तो करते हैं शुरुआत नए चैप्टर की अगले दिन। तब तक के लिए जय श्री राम साथियों, जय श्री राम साथियों।